नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन, क्योंकि यूनिट में हमें दिया है भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय दक्षिण भारत में हुआ है ना, साउथ इंडिया में हुआ है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। वही 15वीं शताब्दी के अंत तक ये उत्तर भारत में पहुंच चुका है ना। ये दक्षिण से उत्तर भारत में इसका प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या कुछ रहे, तो हिंदू धर्म में अत्यंत कर्मकांड पर आधारित और जाति व्यवस्था का प्रभाव भी बढ़ रहा था। यह एक कारण रहा, क्योंकि जो हिंदू धर्म के उस समय के जो पुरोहित थे वो कर्मकांड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे और जाति व्यवस्था बढ़ती जा रही थी। इस कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वही इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव भी भक्ति आंदोलन के उदय में एक कारण रहा। वही जैन और बौद्ध धर्म ने कठिन आत्मसंयम का उपदेश दिया, जिस पे चलना थोड़ा मुश्किल था, है ना। इसी कारण बौद्ध और जैन धर्मों को राजकीय संरक्षण, जो राजाओं के द्वारा जो धर्मों को संरक्षण दिया जाता था, वो नहीं मिला, है ना। ये बहुत ही कम मिला, है ना। बौद्ध और जैन धर्म भी इस समय भारत में अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे थे। वही दूसरी ओर सूफी आंदोलन अपने समतावादी मूल्यों और सरल उपासना पद्धति के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। इसीलिए भक्ति संतों को लगा कि जब सूफी संत इस्लाम धर्म में सुधार की बात कर सकते हैं तो उन्हें भी हिंदू धर्म में सुधार की बात करनी चाहिए, है ना। और यही भक्ति आंदोलन के उदय का एक कारण रहा। अगर इस आंदोलन के विकास की बात की जाए तो 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में भक्ति की 2 धाराएं उत्पन्न हुई। एक थी नैनार, जो शिव के भक्त थे। इनकी संख्या 63 मानी जाती है, नैनार संतों की। वहीं दूसरे थे अलवार, जो विष्णु के भक्त थे। इनकी संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें एकमात्र महिला आंडाल भी शामिल थी अलवार संतों में। अगर भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो उसमें रही दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में इन संतों ने क्या किया, बौद्ध और जैन धर्म के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, है ना, या जो तपस्या की जो शिक्षा दी गई है, उनको इन संतों ने अस्वीकार किया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया, है ना। व्यक्तिगत उपासना के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भक्ति संतों का मानना था। इन भक्ति संतों ने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया, है ना, और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करके मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में तीव्र प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। अगर इस आंदोलन के पक्षों की बात की जाए तो उसमें 2 पक्ष प्रमुख रहे, एक समर्पण मार्ग और एक प्रेम मार्ग। अगर समर्पण मार्ग की बात की जाए तो ईश्वर और भक्त के मध्य संबंध जो है, ये स्वामी और दास के मध्य संबंध को प्रस्तुत करता है। वहीं प्रेम मार्ग में ईश्वर और भक्त के मध्य संबंध जो है समानता पर आधारित है। समर्पण मार्ग मुक्ति मार्ग की वकालत करता है ना, यह मुक्ति मार्ग की पैरवी करता है। वहीं प्रेम मार्ग मुक्ति नहीं बल्कि दैवीय जीवन में भागीदारी की आकांक्षा रखता है। अगर प्रेम मार्ग की कुछ भक्तों की बात की जाए तो उसमें शिव और विष्णु प्रमुख रहे, शिव और विष्णु के उपासक प्रमुख रहे। भक्ति आंदोलन आडंबरों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पे बल देता है। इन भक्ति संतों ने उस समय के जो धर्म में तमाम तरीके के आडंबर, है ना, तमाम तरीके की रूढ़िवादी प्रथाएं, तमाम तरीके के कर्मकांड के माध्यम से ही ईश्वरों को प्राप्त किया जा सकता है, जिस तरीके से पुरोहितों ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया, इन भक्ति संतों ने उन सब चीज़ों को खारिज किया और धार्मिक सरलता पे बल दिया। इन संतों का मानना था कि इस तरीके से धर्म में बहुत ज़्यादा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी।
भक्ति संतों का मानना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक सच्चे गुरु की आवश्यकता आपको होगी। उन्होंने सूफी संतों की भांति समानता और भाईचारों की भावना पर बल दिया, है ना, या उसको बढ़ावा दिया। धार्मिक और लैंगिक मामलों में उनका खुला दृष्टिकोण था। पुरुषों और महिलाओं दोनों को मोक्ष हेतु पुरुषार्थ करने की अनुमति भक्ति संतों ने दी है। भक्ति संतों के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। यह भक्ति के लोकप्रिय होने का कारण रहा। यही भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय होने का एक कारण रहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को आप अपने प्रेम के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति संतों ने महिलाओं जैसे मीराबाई, लल्लेश्वरी को आगे आने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बालिका शिशु हत्या और सती प्रथा की निंदा की। जो भक्ति संतों ने महिलाओं को बढ़ावा दिया, है ना, जिसमें कई महिलाएं सामने आई उस समय, है ना, और बालिका शिशु वध और सती प्रथा की इन संतों ने निंदा की। भक्ति संतों ने प्रारंभ में संस्कृत रचनाओं को स्थानीय भाषा जैसे मराठी, हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, असमिया इत्यादि में अनुवाद किया और ये रचनाएं जन जन के लिए सुलभ हो गई, क्योंकि जब ये लोकल भाषाएं में पहुंची, इनकी रचनाएं जो संस्कृत में लिखे ग्रंथों को इन्होंने अपनी लोकल भाषाओं में, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में जिस तरीके से इन्होंने इनका अनुवाद किया, ये जन जन के लिए सुलभ हो गई और आसान हो गया इन ग्रंथों का संदेश लोगों तक पहुंचना। अगर बात की जाए भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों की, तो भक्ति की दो धाराएं रहीं इस समय, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अगर आप चाहोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर निर्गुण भक्ति धारा के अगर संतों की बात की जाए तो इसमें कबीर रहे, गुरु नानक, रविदास, दादू, है ना। अगर वही सगुण भक्ति धारा के अगर संतों की बात की जाए तो जिसमें शंकराचार्य, रामानुजन, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि संत रहे। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, लल्लेश्वरी, नरसिंह मेहता इत्यादि सगुण भक्ति धारा के संत रहे। अब बात की जाए भक्ति आंदोलन का योगदान क्या रहा, तो भक्ति आंदोलन ने उस समय के जो सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कर्मकांड और जाति प्रथा जिस तरीके से जड़ें जमा रही थी, है ना, इनके प्रभाव को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन भक्ति संतों की एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन्होंने जाति और लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता था, है ना, उसके विरुद्ध बात करी और इन्होंने सामाजिक जीवन में समतावादी व्यवस्था की स्थापना करने पर बल दिया। सामाजिक जीवन में समतावादी व्यवस्था को स्थापित करने का एक तरीके से प्रयास किया। इन संतों ने विश्व बंधुत्व का उपदेश दिया। कर्मकांडों के स्थान पे इन्होंने भजनों और कीर्तनों को एक माध्यम बनाया, है ना, और व्यक्तिगत संपर्क उपासना को एक लोकप्रिय विषय बना दिया। साथ ही इन भक्ति संतों ने पुरोहितों के द्वारा किए जाने विस्तृत अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, है ना, बड़े बड़े कर्मकांड का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इन संतों की एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है, इन्होंने उस समय धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम कितना हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहीं उस समय के हमारे जो संत थे उन्होंने धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने को प्रोत्साहित किया, है ना, और हिंदू मुस्लिम एकता पर जिन्होंने महत्व दिया। धन्यवाद दोस्तों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से किया हुआ हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम अपनी तैयारी को इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और ही मजबूत बनाएंगे। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।